सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुहो अराइज बोलता है और वहीं से सारे मरे हुए गॉब्लिन्स शैडो में एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। ये देखकर खुद सुहो भी चौंक जाता है और कहता है तो इसे ही शैडो एक्सट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन जैसा मैंने सोचा था ये उतना कूल नहीं है। तभी बेरू बोलता है न्यू एक्सट्रैक्टेड शैडो अपने ओरिजिनल फॉर्म से कमजोर हो जाते हैं। ये सुनकर तुरंत सुहो पूछता है बाय द वे ये कितना कमजोर हो जाते हैं? बेरू जवाब देता है बस थोड़ा सा। लेकिन ये सुनते ही सुहो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है तो तुम कह रहे हो कि ये कुछ दिनों में डिसअपियर हो जाएंगे? बेरू तुरंत कहता है बिल्कुल नहीं, क्या आपके पास शैडो स्टोरेज स्किल नहीं है? सुहो सीधा जवाब देता है नहीं। और ये सुनकर बेरू थोड़ा डिप्रेस होकर कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका इंटेलिजेंस स्टैट और लेवल शैडो अथॉरिटी को इफेक्ट कर रहा है। फिर वो समझाता है कि ये शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल असल में काफी अमेजिंग है। सुहो बीच में ही बोल देता है ठीक है मैं समझ गया, इतना उदास मत हो। लेकिन तभी अचानक उसके पेट से आवाज आने लगती है क्योंकि उसने पूरे 2 दिन से कुछ नहीं खाया होता। सुहो तुरंत कहता है अब यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? बेरू जवाब देता है शैडो डंजन की की से आप कभी भी बाहर जा सकते हो। सुहो कहता है ठीक है पहले खाना खाते हैं, और फिर वो डंजन से बाहर आ जाता है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं सुहो हॉस्पिटल में बैठकर खाना खा रहा होता है। उसे खाना इतना अच्छा लगता है कि वो लिटरली ठूस ठूस के खाने लगता है। तभी बेरू कहता है यंग मोनार्क अब मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या करना है। आपके पास कुल 3 मिशन हैं। पहला, इस पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना आउटर स्पेस के मॉन्स्टर्स से। सुहो तुरंत कहता है तो फिर मुझे डंजन में जाके मॉन्स्टर्स का शिकार करना चाहिए, है ना? बेरू कहता है यस, जैसे जैसे आप हंट करेंगे आपका लेवल बढ़ेगा और आप जितने स्ट्रांग होंगे पृथ्वी उतनी ही सुरक्षित होगी। फिर बेरू दूसरा मिशन बताता है आपको किसी भी हालत में मिस चाहिन को ढूंढना होगा। ये सुनकर सुहो थोड़ा सीरियस हो जाता है और पूछता है क्या कोई तरीका नहीं है ये पता लगाने का कि मेरी मॉम कहाँ है? बेरू कहता है जब आप आउटर स्पेस के मॉन्स्टर्स को हंट करेंगे तो आपको कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सुहो तुरंत बोलता है तो इसका मतलब मुझे डंजन में जाना ही होगा, और यहीं से उसका गोल और क्लियर हो जाता है। फिर आता है तीसरा मिशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेरू कहता है मुझे अपनी पावर रिकवर करनी होगी। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं एक प्राइवेट ग्रेड क्रिएचर बन गया हूँ। मैं आपको अपनी असली ताकत दिखाना चाहता हूँ यंग मोनार्क। सुहो पूछता है तुम्हारी पावर वापस लाने के लिए क्या करना होगा? बेरू जवाब देता है मुझे बस ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करना होगा जिनमें मैजिक हो। और ये सुनते ही सुहो को समझ आ जाता है कि उसे डंजन में जाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर सुहो खाना खत्म करता है और उठकर कहता है तो चलो अब चलते हैं। लेकिन तभी बेरू उसे रोकता है अगर आपको डंजन में एंटर करना है तो पहले आपको हंटर के तौर पर अप्रूव होना होगा। हंटर एसोसिएशन जाइए और अपना मैजिक लेवल मेजर कराइए। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए सुहो सीधा हंटर एसोसिएशन पहुंच जाता है। लेकिन अंदर जाते समय उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। वो सोचता है क्या मैं एस रैंक हंटर बनूंगा? लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक लड़की उसका मैजिक लेवल मेजर कर रही होती है। और फिर वो जो बताती है वो सुनकर सुहो पूरी तरह शॉक हो जाता है। तुम्हारा मैजिक लेवल 46 है और तुम एक ई रैंक्ड अवेकेंड हो। ये सुनकर सुहो का मूड पूरी तरह डाउन हो जाता है। वो सच में डिप्रेस हो जाता है। जब वो हंटर एसोसिएशन से बाहर निकलता है तभी बेरू उससे कहता है मैंने सुना है कि हंटर की रैंक उनके मैजिक लेवल से डिसाइड होती है और अभी आपकी रैंक कम है क्योंकि आपने अपनी ताकत बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया है। ये सुनकर सुहो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है मुझे कंफर्ट देना बंद करो, तुम चीजों को और खराब कर रहे हो। फिर वो अपने हाथों की तरफ देखता है और धीरे से कहता है मेरा शैडो एक्सट्रैक्शन भी अच्छा नहीं है और अब मेरा रैंक भी इतना लो है। क्या मेरे जैसा एक ई रैंक सच में इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकता है? तभी पास से बेरू शांत आवाज में कहता है आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हो ना? इस पर सुहो कहता है मैंने सुना है कि डंजन रेड करने वाली टीम कभी भी ई रैंक और एफ रैंक हंटर्स को काम पर नहीं रखती। मतलब मेरे लिए डंजन के अंदर एंटर करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन तभी सुहो को कुछ याद आता है और यहीं से उसे एक आइडिया मिलता है। वो तुरंत कहता है रुको, एक रास्ता है। जब भी कोई डंजन क्लियर होता है तो 3 तरह की टीम होती है। पहली स्ट्राइक टीम जो मॉन्स्टर्स को मारती है, दूसरी हॉलिंग टीम जो मॉन्स्टर के कोर कलेक्ट करती है, और तीसरी माइनिंग टीम जो एसोसिएशन स्टोन इकट्ठा करती है। स्ट्राइक स्क्वाड को छोड़कर हॉलिंग और माइनिंग टीम ई रैंक हंटर्स को भी रिक्रूट करती है। मतलब मेरे पास अभी भी एक मौका है डंजन के अंदर जाने का। और यहीं से कहानी थोड़ा मूव करती है। सीन चेंज होता है और हम सीधे डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं जहां माइनिंग टीम के लोग एसोसिएशन स्टोन कलेक्ट कर रहे होते हैं और यहीं पर सुहो भी उनके साथ काम कर रहा होता है। अब सुहो एक आदमी से कहता है थैंक यू मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मैं अभी अभी अवेकेंड हुआ हूँ और तुम ही इकलौते हो जिन्हें मैं जानता हूँ। और दोस्तों इस बंदे का नाम है लिम डोंग युन जो कोरियन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स का इंस्ट्रक्टर है और साथ ही एक ई रैंक हंटर भी है। अब सुहो पूरे मेहनत से काम करना शुरू करता है और लिम से कहता है मैं बहुत खुश हूं कि मेरे पास तुम्हारे जैसा सीनियर है। तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ काम कर पा रहा हूँ। सच में थैंक यू।
लेकिन अगले ही पल कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। लिम अचानक सूहो के सामने झुक जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। वो कहता है, यूनिवर्सिटी में जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं वहां अकेला अवेकेंड था, लेकिन मैं डर के मारे भाग गया। मैं तुम सबको अकेला छोड़कर चला गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। ये सुनकर सूहो तुरंत उसे रोकता है और कहता है, अरे कोई बात नहीं, आप सर उठाइए। आप भी मेरी तरह ही एक ई रैंक हंटर हैं और हमें तो एसोसिएशन ने यही सिखाया है, मैजिक बीज दिखे तो फुल स्पीड में भाग जाओ। आप बस वही गाइडलाइन फॉलो कर रहे थे। लेकिन ये सुनते ही लिम शॉक हो जाता है और जोर से कहता है, क्या तुम भी ई रैंक हो? सूहो शांत होकर कहता है, हाँ, मेरा माना लेवल 46 है, जो ई रैंक से भी कम है। लिम हैरान होकर बोलता है, तुम्हारा लेवल तो मुझसे भी कम है। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोचता है, ये कैसे हो सकता है? जब मैं यूनिवर्सिटी से भाग रहा था तब मैंने इसे देखा था। ये एक मैजिक बीस्ट से लड़ रहा था छत पर। क्या मैंने उस समय गलत देखा था? लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आता है। लिम की नजर पड़ती है बेरू पर और वो उसे देखकर डर जाता है। लेकिन सूहो तुरंत समझाता है, घबराओ मत, ये मेरा समन है। इसके बाद सीन फिर से बदलता है। अब हम डंजन के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं, जहां स्ट्राइक टीम पहले ही सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर चुकी होती है। सब कुछ क्लियर लग रहा होता है, लेकिन तभी एक हंटर की नजर पड़ती है एक सीक्रेट रास्ते पर, और यहीं से कहानी फिर से टर्न लेती है। वो लोग उस छुपे हुए रास्ते के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें एक पुराना खंडहर जैसा एरिया दिखाई देता है। अब उन्हें लगता है शायद यहाँ बॉस मॉन्स्टर ने कोई ट्रेजर छुपाया है, और तभी उनकी नजर पड़ती है खतरनाक तलवार पर, जो वहां बीच में रखी होती है। सबको लगता है यही उनका रिवॉर्ड है। इसी दौरान एक हंटर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सीधे उस तलवार को पकड़ लेता है। पास से बाकी लोग चिल्लाते हैं, अरे संभल के, ऐसे ट्रेजर में ट्रैप हो सकता है। लेकिन वो हंटर हंसकर कहता है, चिंता मत करो, मैं सी रैंक हूँ, हैंडल कर लूंगा। लेकिन अगले ही पल माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उसके आसपास की हवा भारी हो जाती है, जैसे वो किसी ड्रैगन के मुंह के अंदर फंस गया हो, और फिर वो तलवार को उठा लेता है। दूसरा हंटर राहत की सांस लेते हुए कहता है, चलो अच्छा है कोई ट्रैप नहीं था। लेकिन यहीं पर असली डर शुरू होता है। अगले ही पल वो हंटर अचानक मुड़ता है और दूसरे हंटर का गला काट देता है। ये देखकर बाकी सब शॉक में आ जाते हैं, और अब उसका लूप पूरी तरह बदल चुका होता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई मोनार्क ऑफ फैंग्स की तलवार को छूने की? और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। कमेंट में जरूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।